चलिए शुरू करते हैं। संजय, Madhav and Bijoy are partners in a registered firm. Balance of their accounts on 1st April 1998 वर, बताइए भाई, सारे कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं और आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सवाल बहुत बड़ा है और बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे दिखाना संभव नहीं है। सो प्लीज आप मेरे साथ साथ इसको एक कॉपी पे नोट करते रहेगा। जो कैलकुलेशन एक बार करा दिया जाए उसे एक जगह रजिस्टर्ड कर दो, जिससे पुट करते समय हमें दोबारा ना करना पड़े। आइए सर, सबसे पहले संजय, माधव एंड बिजॉय तीन पार्टनर्स थे। संजय की कैपिटल 25,000 थी, संजय की कैपिटल 25,000 थी और माधव की कैपिटल ये 2.5 लाख नहीं, ये 15,000 थी और तीसरे पार्टनर बिजॉय की कैपिटल 5,000 थी। तो बताओ संजय की कैपिटल कितनी थी? 25,000। कितनी थी? 25,000। माधव की कैपिटल कितनी थी? माधव की कैपिटल कितनी थी? 15,000 और तीसरे पार्टनर का नाम है बिजॉय। बिजॉय की कैपिटल कितनी थी? 5,000। इज इट क्लियर? एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कैसे पहचानेंगे? तो बेटा याद रखना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल को एडजस्ट करते वक्त की जाती है। कोई नॉर्मल कोर्स में न कैपिटल देता है न कैपिटल लेता है। इज इट क्लियर? ये तब की जाती है। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तब होती है जब कैपिटल को सभी लोग एडजस्ट करें, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने की सोचें। तब जो आपस में लेना देना कैपिटल का होता है, इसे कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। अदरवाइज यदि कुछ नहीं है तो नॉर्मल में तो हम इसको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानकर चलते हैं। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कब होती है? जब कभी कैपिटल एडजस्ट करने की बात होती है। आइए ये बात एड्रेस करते हैं। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या क्या है? संजय 25,000, माधव 15,000 एंड बिजॉय 5,000। आइए सर, क्या दिया है आगे? नीचे ध्यान से देखना, बिजॉय कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल ऑफ फर्स्ट 5,000 द 1st October। बताइए भैया, बिजॉय ने कितनी कैपिटल दी है? 5,000। साफ लिखा है कैपिटल कितनी दी है? 5,000 ऑन 1st October 1998। बताइए सर जी, मैंने आपके लिए इसको क्या लिख दिया? आर्गेनिक भैया, कैपिटल क्या की है? कंट्रीब्यूट की है, निकाली नहीं है, कंट्रीब्यूट की है। और चलिए भैया, तो किसने कैपिटल और दी है भैया? बिजॉय ने। कितनी कैपिटल दी है भैया? बिजॉय ने। कितनी कैपिटल दी है भैया? बिजॉय ने ये 1 अप्रैल को कैपिटल थी और बिजॉय ने 1 अक्टूबर को 5,000 कैपिटल और दी। इसके अलावा कैपिटल में कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। तो बताइए, संजय की कैपिटल क्या थी? 25,000। माधव की कैपिटल क्या थी? 15,000। बिजॉय की कैपिटल क्या थी? 5,000। 1 अप्रैल को अक्टूबर में इसने कितनी दी? 5,000 और दी। भैया ये सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। ये तो आप जैसे चाहें वैसे कर लो, इसमें कोई गिवन रूल नहीं है। जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आइए सर, तो क्या है भैया? अब लिखा है विजॉय shall be credited with a salary of 300 पर मंथ। विजॉय को कितनी सैलरी दी जाएगी? विजॉय को कितनी सैलरी दी जाएगी? 300 पर मंथ। तो मेरे भाई ये कितनी हो गई? 3,600। तो भैया पहला पॉइंट का कैलकुलेशन कर लिया। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बताइए भाई, किसकी कैपिटल साल भर एक ही रही है? सर जी, संजय की कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो भाई इसको 10% कितना दे दो?
2500 दे दो। माधव की कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, इसे 10% कितना दे दो, 1500 दे दो। और भैया बिजॉय की कैपिटल 1 अप्रैल से कितनी थी, 5000। भैया जी इस पर तो 1 अप्रैल से एंड तक है, तो इस पर तो भैया पूरे साल का दे दो 500 रुपए। और ये इन्होंने अक्टूबर में दी है, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं बच्चा, 6 महीने होते हैं। 10% के रेट से कितना दे दो, 250। तो बताइए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2500, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1500, और इसकी कैपिटल 1 अप्रैल को 5000 थी। और तो बताओ इस पर 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। और इन्होंने 5000 अक्टूबर में और दिए, अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, 10% के हिसाब से कितना देंगे, 250। तो भैया जो दो चीजें हम लोगों ने निकाल ली हैं इन्हें पुट कर दें, जिससे कि थोड़ा स्पेस खाली हो जाए और मैं आपको बता सकूं। चलो तीनों का इंटरेस्ट और बिजॉय की सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देते हैं। चलो भाई लिख देते हैं। तो देख लीजिए भैया, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये संजय की कैपिटल है, ये माधव की कैपिटल है, और ये बिजॉय की कैपिटल है। एक काम भैया कर लिया था, कर दिया। क्लियर ना, क्लियर। भैया जी बिजॉय को कितनी सैलरी देनी थी, 3600। टू सैलरी टू बिजॉय कितनी दे दी, 3600। भैया क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर। कुछ है ही नहीं इसमें, तो बहुत सिंपल इंटरेस्ट है, और आप तो 12th में हैं, आपके लिए बहुत सिंपल चीज है। चलिए भाई अब जगह ये खाली कर दूं, क्लियर हो गया ना, यस। चलिए भाई खाली कर देता हूं, ये इंटरेस्ट कर दिया और कर दिया। चलिए सर अब आगे आइएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में कोई बच्चा गलती कर रहा है तो प्लीज वो ये ना कहे कि मेरी अकाउंट कमजोर है। मेरे बच्चा आपकी अकाउंट्स नहीं, मैथ्स में दिक्कत है। इज इट क्लियर? तो दिक्कत समझो, अकाउंट ये क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना इज नॉट अकाउंट, ये तो क्लास 6-7 की दिक्कत है। आइए मेरे बेटा अब क्या हुआ, अगला कैलकुलेशन करते हैं। लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 15% पर एनुम। बताओ बेटा ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट है, 15% पर एनुम। तो बेटा दे दो भैया 15%। देखो पता लगाओ ड्राइंग कितनी कितनी है बेटा। तो लिखा है, क्या लिखा है, संजय हैज विथड्रॉन, संजय हैज विथड्रॉन। कहीं कैपिटल का जिक्र किया या लिखा हैज विथड्रॉन, मतलब कहीं कैपिटल का नाम। तो ये नहीं कह रहा कि कैपिटल में दे रहे हैं, कैपिटल से ले रहे हैं। विथड्रॉन मींस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल ड्राइंग है, मतलब वो करंट अकाउंट वाली ड्राइंग है। तो बताओ मेरे बेटा संजय ने 2000 रुपए कब निकाले, अगस्त में। बताइए संजय ने 2000 रुपए कब निकाले, 1 अगस्त को। अगस्त से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं बेटा, 8 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 8 महीने। तो ये रहा संजय। तो बताओ संजय ने 2001 अगस्त को निकाले, बेटा जब से निकाले हैं मार्च तक के बीच का पीरियड पता लगा लो। 1 अगस्त को निकाले हैं, मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स आर इन बिटवीन, 8 मंथ्स आर इन बिटवीन। सो विल कैलकुलेट। तो बताओ 2000 पर कितने महीने का इंटरेस्ट वसूलेंगे, 8 महीने का। और बेटा इन्होंने 1600 रुपए निकाले 31 दिसंबर को। कब निकाले, 31 दिसंबर को 1600। अब बताओ 31 दिसंबर से 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स आर इन बिटवीन। बताओ बेटा कितने महीने का, 3 महीने का है। लो बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15%। इट इज 15%। तो लो बेटा हमने कैलकुलेट कर दी। लो बेटा 15%, 15 अपॉन 100, 15 अपॉन 100। बताओ बेटा कितना आ रहा बेटा, ये कितना आ रहा, ₹200। और इसका कितना आ रहा है बेटा, 60 रुपए। तो बताओ बेटा संजय
पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? 260 रुपए। देख लो, दुर्घटना से देर भली। देख लीजिए, इन्होंने 2000 रुपए 1 अगस्त को निकाले। 1 अगस्त से मार्च तक कितने महीने होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। 8 महीने का 15% के रेट से अमाउंट मंथ रेट, अमाउंट मंथ रेट। और फिर इसने 1600 रुपए कब निकाले? 31 दिसंबर। सिंपल बेटा इंटरेस्ट निकाल दिया कि इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 260। एक पार्टनर और ने भी ड्राइंग की है मेरे बच्चा। कौन है जिसने ड्राइंग की है? तो देखिएगा, और किसने ड्राइंग की है? माधव हैज विथड्रॉन 400 at the end of each quarter, at the end of each quarter। बताओ बेटा, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक बार में 400 निकाला तो साल भर में कितना निकाला होगा? 1600। बताओ बेटा, क्वार्टर के शुरू में होता तो मैं क्या करता? 12 + 3 / 2। क्वार्टर के एंड में है तो क्या करते हैं? 12 - 3 / 2। और ड्यूरिंग है तो 12 / 2। तो बताओ बेटा, इसने कब पैसे निकाले? कब पैसे निकाले? तो लिखा ही हैज विथड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्या करेंगे? 12 - 3 / 2, दैट इज 4.5 मंथ। दैट इज 4.5 मंथ्स का निकालेंगे। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेरे बच्चा 1500 है। कितना है बेटा? 1500 है। तो बताओ बेटा, इनका तो 260 आ गया। कैलकुलेट कर लो, 1600 × 4.5 क्यों किया? एंड था। एंड था तो क्या किया? ड्यूरेशन माइनस, एंड है तो माइनस, इंटरवल / 2। तो कितने मंथ्स का निकाला? 4.5/12 × 15/100। बताइए कितना आ रहा बेटा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा बेटा? 90। कितना आ रहा बेटा? 90। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई दिक्कत? इन्होंने 2 बार में पैसा निकाला। पहली बार निकाला, 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया। दूसरी बार लगाया, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला। कैसे? वही जो आप बचपन से निकाल रहे हो। और इसने 400 रुपए 4 बार क्वार्टरली निकाली, मतलब 4 बार में कितने रुपए निकाले? 1600। सर जी 4.5 क्यों लिया? बेटा, यदि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला होता तो 12 + 3 / 2। एंड है तो 12 - 3 / 2। और ड्यूरिंग होता तो 12 / 2। चूंकि इस सवाल में एंड में है तो 12 - 3 / 2। 4.5 महीने का कितना आ गया? 90। लो मेरे बेटा, एक चीज और कैलकुलेट करके लिख दी, और उसका नाम क्या है? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे बच्चा कितनी है? 260। और इसकी कितनी है? 90। कोई डाउट हो करते चलो और निपटाते चलो, पेंडिंग मत रखना। सवाल बहुत अच्छा है। क्लियर? क्लियर। चलिए अब चलता हूं बेटा। अब यहां से ये सवाल बहुत इंटरप्रिटेशन मांगेगा। चलिए आइए इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अकाउंट्स में एक इंपॉर्टेंट काम होता है, सवाल सॉल्व करने से पहले इंटरप्रेट करिए, उसका अर्थ लगाइए, उसे सिंपल करके अर्थ लगाइए। आइए भैया जी कितने पॉइंट हो गए हैं? 2 पॉइंट हो गए हैं। क्या क्या पॉइंट हो गए भैया? सैलरी हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कह रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर 1 and 2 मेंशन्ड एबव, 2 पॉइंट सॉल्व करने के बाद, एंड आफ्टर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, after making a provision for extra remuneration mentioned in this paragraph 3। बताओ बेटा हम किस पैराग्राफ पर हैं? तीसरा। और वो कह रहे हैं किसका देंगे? किसका देंगे? तो क्या कह रहे हैं? तीसरे पैराग्राफ पर हैं। और वो कह रहे हैं उस प्रॉफिट का देंगे जो किसके बाद होगा? जो पैराग्राफ 3
के बाद होगा। बताइए बेटा हम कौन सा पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं? तीसरे पैराग्राफ में बेटा देखो क्या निकालना है? रेम्युनरेशन। क्या निकालना? रेम्युनरेशन। तो बताओ बेटा हम किस पैराग्राफ पर हैं? तीसरे पैराग्राफ पर हैं। और वो कह रहा किस प्रॉफिट पर देंगे? उस प्रॉफिट पर देंगे जो तीसरे पैराग्राफ के बाद होगा। तो बताइए बेटा है की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम किस पैराग्राफ पर है बेटा? तीसरे पैराग्राफ पर। विच हम किस पैराग्राफ पर है? तीसरे पैराग्राफ। और वो कह रहे हैं उस प्रॉफिट पर रेम्युनरेशन देंगे। इज इट क्लियर? जो तीसरे पैराग्राफ के बाद होगा। तो बताओ पैराग्राफ 3 पर दे रहे हैं या पैराग्राफ 3 के रेम्युनरेशन के बाद वाले प्रॉफिट पर दे रहे हैं? तो आप कहोगे बाद वाले प्रॉफिट पर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 5%। भाषा पढ़ते ही समझ में आ गया कि गौर सर मालूम क्या करेंगे? 5/105। फिर पढ़ लीजिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग 1 and 2, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। तो चलिए देखें क्या हुआ 2 पॉइंट में। इसको करते भी चले। बताइए तो प्रॉफिट कितना था? 40,500। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला बेटा? 350। ओके दूसरे पैराग्राफ में था। कितना बेटा इंटरेस्ट दिया? 4750। ओके बेटा। और बताओ बेटा कितना रेम्युनरेशन दे दिया? 3600। 3600। तो बताओ बेटा 2 पैराग्राफ के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 पैराग्राफ के बाद मेरे बेटा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 पैराग्राफ के बाद प्रॉफिट आ रहा है 32,500। कितना आ रहा है बेटा? 32,500। बताओ बेटा अब तक मैंने कितने पैराग्राफ किए? 2। बताओ बेटा 40,500 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दी और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3600 रुपए जो सैलरी अब तक 2 पॉइंट्स में दी है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके इन दोनों को माइनस कर दिया। तो बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है? 32,500। क्या बेटा इस पर रेम्युनरेशन दे रहे हैं 5%? नहीं, उस प्रॉफिट पर 5% देंगे। उस प्रॉफिट का 5% देंगे जो इस रेम्युनरेशन के बाद होगा। उस रेम्युनरेशन के बाद होगा। तो बताइए क्या हम 32,500 पर 5% देंगे? 32,500 का 5% रेम्युनरेशन देंगे जो है इसका देंगे? नहीं गॉड सर, उस प्रॉफिट का देंगे जो रेम्युनरेशन के बाद होगा। रेम्युनरेशन के बाद होगा। बताइए बेटा 5% रेम्युनरेशन देना है उस प्रॉफिट का जो रेम्युनरेशन के बाद होगा। रेम्युनरेशन किस पॉइंट में है? तीसरे पॉइंट में है। तो कह रहे हैं तीसरे पॉइंट की जो प्रॉफिट बाद में होगा। तो बताओ बेटा हम किस सीढ़ी पर खड़े हैं बेटा? हम खड़े हैं दूसरी सीढ़ी पर। हम खड़े हैं बेटा दूसरी सीढ़ी पर और ये कह रहा है कि उस प्रॉफिट पर देंगे जो तीसरी सीढ़ी के बाद होगा। तो बताइए भैया पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। तो बताइए आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर 1 and 2। चलिए 2 पॉइंट मैंने 40,500 में पहले 2 पॉइंट को कर दिया, 350 ऐड कर दिया, 4750 एंड 3600 माइनस कर दिया। प्रॉफिट कितना आ गया? 32,500। अब धीरे धीरे पढ़ना। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर 1 and 2 मेंशन्ड एबव एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ 3 Bijoy shall be entitled of all the profit in excess of 7,000। तो बताओ भैया किस प्रॉफिट का? 2 बातें यहां आई। किस प्रॉफिट का देंगे जो 7,000 रुपए से एक्सेस होगा? ऑफ ऑल द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 7,000। तो बताओ बेटा 32,500 रुपए 7,000 से कितना एक्सेस है? तो आप क्या कहोगे? 25,500 एक्सेस है। तो बताओ किस प्रॉफिट का देंगे जो 7,000 रुपए से ऊपर होगा? हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 32,500। बताइए 7,000 से ऊपर कितना है? 25,500। तीसरा दूसरी बात बिजॉय और दूसरी बात क्या है? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर 1 and 2 मेंशन्ड एबव एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन
रेम्युनरेशन। बताओ बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? 5% रेम्युनरेशन। और इस प्रॉफिट पर वो प्रॉफिट जो रेम्युनरेशन के बाद होगा, उसे प्रोवाइड करने के बाद होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 5/105। तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए लिख दिया, इट मींस he will be allowed remuneration on profit which comes after adjusting salary, that is 3600, both interest, that is 350 and 4750, and remuneration। and अब बताओ भाई, रेम्युनरेशन तो कैलकुलेट करना है, तो कह रहे नहीं, उस प्रॉफिट पर देना है जो रेम्युनरेशन के बाद होगा। इज इट क्लियर? तो बताओ, कभी भी जो चीज कैलकुलेट करनी है और हमें उस पर नहीं, उस प्रॉफिट पर नहीं, जो है उस पर नहीं, जो उस चीज के बाद होगा उस पर देंगे, तो क्या करेंगे? 5/105 है, 5/100, और जो भी होगा तो 5/105। तो 25,500 का 5/105 कैलकुलेट करो तो मेरे बच्चा कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? ये आएगा 1214। तो सिंपल भाषा में बेटा, जब मैंने 2 पॉइंट सॉल्व कर लिए मेरे बच्चा, तो हमारा प्रॉफिट आया 32,500। ये बोला इसका नहीं देंगे 5% रेम्युनरेशन, नो, इसका 5% नहीं देंगे रेम्युनरेशन, उस प्रॉफिट का देंगे जो 7,000 से ज्यादा होगा। तो बताओ, 32,000 में से 7,000 हटा दूं तो 32,500 7,000 से कितने ज्यादा है? 25,500। बोले यस, इस पर देंगे। दूसरी बात, उस प्रॉफिट का देंगे जो इस रेम्युनरेशन के बाद होगा। बताओ बेटा, हमें रेम्युनरेशन पता लगाना है और हमें दिया किस प्रॉफिट का जाएगा? जो रेम्युनरेशन के बाद होगा। बहुत बार करा चुका हूं, है का 5%, या जो रेम्युनरेशन के बाद होगा 5%। बोले रेम्युनरेशन के बाद जो प्रॉफिट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 5/105। तो मेरे बेटा कितना आएगा? एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन 1214। बोलो भैया, फिर सिंपल कर दे रहा हूं। कह रहे भैया जी, विजय जी आपको रेम्युनरेशन देंगे। मैंने कहा अच्छा भैया, कितना दोगे? बोले भैया पहले 2 पॉइंट करके बताओ, जो 2 पॉइंट कर लिए उसके बाद प्रॉफिट बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है, 40,500 में 350 और 4750 और 3600 रुपए माइनस कर देते। मैंने कहा 32,500 आ रहा है। बोले भैया इस पे नहीं देंगे, उस प्रॉफिट पे देंगे जो 7,000 से ज्यादा हो। तो मैंने ठीक है, ना दो 32,500 पर, 7,000 से ज्यादा कितना है? 25,500। मैंने कहा 25,500 का 5% दे दो। बोले नहीं, 5% रेम्युनरेशन देंगे उस प्रॉफिट का जो रेम्युनरेशन के बाद आएगा, मतलब पता नहीं है, आएगा। तो अच्छा, मैंने कहा आएगा, तो मैंने क्या कर दिया? 5/105। 5/105 कितना आ गया? 1214। अब बताइए बेटा, एकदम क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1, 40,500 में मैंने इसको ऐड किया, इन दोनों को 3600 को माइनस किया, 32,500 आए। फिर मैंने इसमें से 7,000 माइनस कर दिया, क्योंकि 7,000 का कोई कमीशन रेम्युनरेशन नहीं है। 7,000 से ज्यादा वाले पर आया, 25,500 आ गया। फिर पता चला इसका भी नहीं देंगे, उस प्रॉफिट का देंगे, उस प्रॉफिट का 5% रेम्युनरेशन देंगे जो रेम्युनरेशन के बाद होगा, उस प्रॉफिट का 5% रेम्युनरेशन देंगे जो रेम्युनरेशन के बाद होगा। अब भाई इतनी प्रैक्टिस के बाद इतना तो क्लियर हो ही जाता है लैंग्वेज पढ़कर। तुरंत भाई साहब क्या किया? 5/105 दैट इज 1214। अब भैया प्रॉफिट कितना आ रहा है? अब बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? अब तक प्रॉफिट मेरे बेटा मैंने कितना कमाया था? 32,500। इसमें से मैंने और क्या दे दिया? 1214। तो बताइए बेटा, 40,500 में 350 ऐड किए, 4750 माइनस किए, 3600 माइनस किए और 1214 दे दिया। तो बताओ बेटा अब कितना बचा? 31,284। अब हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट है। क्या है बेटा? बैलेंस प्रॉफिट है। फिर पढ़ना और ध्यान से बताना, है या होगा का, है या होगा का। आइए बेटा, हाँ जी, अब बताओ माधव,
अब भैया प्रॉफिट आ गया। अब माधव से क्या किया गया? अब माधव से क्या गया? माधव इज टू हैव 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। माधव से कहा 1/5 देंगे। बोलो बेटा 1/5 कह लो, 1/5 कह लो या 100 से मल्टीप्लाई कह लो, तो इसे क्या कह सकते हैं? 20%। क्या कह सकते हैं? 20%। 1/5 और 20% में कोई अंतर नहीं है। 1/5 कह लो, यदि परसेंटेज में चाहो तो उसे 20% कह लो। माधव is to have 1/5 profit। माधव जी आपको 1/5 प्रॉफिट दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग ऑल द अमाउंट अंडर 1 2 3। बोले तीनों पॉइंट सॉल्व करने के बाद। मैंने कहा सर वो तीनों पॉइंट करने के बाद तो पता है कितना आ रहा है, 31284 आ रहा है। बोले नहीं, 1/5 देंगे उस प्रॉफिट का जो पैराग्राफ 4 के बाद होगा। बताइए बेटा हम लोग किस पॉइंट पर है? बेटा 4th पॉइंट पर। और वो कह रहा है उस प्रॉफिट का देंगे जो किसके बाद होगा? आफ्टर पैराग्राफ 4 होगा। बताइए बेटा, तो बताइए बेटा जो प्रॉफिट है इसका 1/5 है या इस प्रॉफिट में से 1/5 देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 1/5 देंगे। बोलो मेरे बेटा, माधव इज टू हैव 1/5 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अमाउंट ऑन द 1 2 3 हम कर चुके हैं, तीनों पॉइंट कर चुके हैं और हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 31284। मैंने कहा इसका 1/5। बोले नहीं, 1/5 देंगे उस प्रॉफिट का जो आफ्टर 0.4 होगा। तो बताइए जो प्रॉफिट है उसका 1/5 या उस प्रॉफिट का 1/5 जो 1/5 देने के बाद होगा। तो बताओ है का 1/5 या होगा का 1/5? जी अच्छा, होगा का 1/5 मतलब हम चौथे पॉइंट पर हैं और उस प्रॉफिट का 1/5 दिया जाएगा जो चौथे पॉइंट के बाद होगा। तो भाई साहब मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सिंपल करके लिख दी है। इट मींस माधव विल बी गिवन 1/5 और 20%। तो 1/5 आपको मुश्किल लगे, आप 20% बोल लो। माधव को 20% दिया जाएगा ऑफ सच प्रॉफिट व्हिच कम्स आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी दैट इज 3600, बोथ इंटरेस्ट दैट इज 4750 and 350, remuneration to Vijay that is 1214 और आगे remuneration to Vijay 14 as well as 1/5 profit given to माधव। उस प्रॉफिट के बाद माधव को 1/5 देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 1/5 देंगे। बताओ बेटा जो है उसका 1/5 देंगे या उस प्रॉफिट का 1/5 देंगे जो माधव को 1/5 देने के बाद होगा। आंसर है जो देने के बाद होगा। तो बताओ बेटा 1/5 को क्या कहते हैं? 1/5 is also called 1/5 is equal to 20%। 1/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में क्या है? 20%। तो बताओ बेटा वह तो क्या करेंगे बेटा? 20/100 या 20/120? 20/120। तो बोलो बेटा 1/5 को और क्या कह सकते हैं? अरे सर 1/5 इज आल्सो कॉल्ड 20%। को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में 20%। क्योंकि आपने आफ्टर की जो प्रैक्टिस की है वो परसेंटेज में की है, तो मैं आपके एक तरीके से उसे कन्वर्ट कर दे रहा हूं 20/120। तो बताओ बेटा कितना देंगे? 31284 का 20/100 नहीं, 20/120। तो बताओ मेरे बच्चा कितना आएगा? 20/120 कितना आएगा? ये आ रहा है 5214। कितना आ रहा है बेटा? 5214। तो बताओ बेटा कितना देंगे? 5214। तो बताओ बेटा इनको कितना दे दिया? 5214। तो बताओ बेटा अब तक प्रॉफिट कितना था? अब तक प्रॉफिट बचा था हमारे पास 31284 में से मैंने माधव को कितना प्रॉफिट दे दिया? 5214। अब बताओ मेरे बेटा प्रॉफिट कितना बचा? 22813।
बचा कि नहीं बचा? कह रहे अब जो प्रॉफिट बचा है मेरे बेटा वो दोनों में किस रेशियो में बांट दो। कह रहे हैं अब जो प्रॉफिट बचा है बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन संजय एंड विजय इन द रेशियो 7:1 इन द रेशियो 7:1। तो बेटा किस किस में बांट दो? 7:1। तो बताओ बेटा प्रॉफिट कितना है? 22,813। 7:1 मतलब 7/8 किसको दे दो? संजय को। और विजय को कितना दे दो? 22,813 into 1/8 into 1/8। कैलकुलेट कर लो मेरे बेटा, कैलकुलेट कर लो। और कैलकुलेट करोगे 22,813 का 7/8 हिस्सा विल गो टू संजय एंड 22,813 का 1/8 हिस्सा विल गो टू विजय, क्योंकि लिखा है 7:1। तो बताओ मेरे बेटा इन दोनों को कितना कितना मिल जाएगा? 22,000 कितना कितना मिल जाएगा? अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ये गड़बड़ है, ये कैलकुलेट सही कर लो। नहीं सही, तो नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है माइनस में। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 31 प्रॉफिट कितना था? 31,284। 31,284 में उसको बेटा मैंने कितना प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया बेटा? उसको प्रॉफिट में मैंने कितना दे दिया? 3124 में उसको दे दिया 5214। कितना दे दिया? 5214। तो बचा कितना? 0। दिस इज 7, दिस इज 0। कितना बचा? 26070। 26070 कितना बचा बेटा? 26070। इसका 7/8 इसको दे दिया और 26070 का 1/8 इनको दे दिया, 1/8 इनको दे दिया। कैलकुलेट करो बेटा। तो बताओ बेटा 31,284 प्रॉफिट आ रहा था ऑलरेडी बेटा, मैंने पहले को कितना दे दिया? 5214 1/5 हिस्सा दे दिया है। अब बचा कितना? 26070। 26070 into 7/8, 26070 into 1/8 बेटा दोनों को दे दो। और बेटा ये कितना कितना आएगा? ये बेटा कितना कितना आएगा? ये आएगा 22। भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो। इज इट क्लियर? ये दोनों कैलकुलेट कर लेना। और ये आपका बहुत स्पेशल सवाल हो गया मेरे दोस्त। इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। प्लीज डू इट ट्वाइस थ्राइस। इज इट क्लियर? एंड you'll get so do it twice and thrice। और इनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। चलिए एक सवाल और कर रहा हूं। चलिए पहले कैलकुलेशन कर लूं फिर सवाल करता हूं। हिल एंड डेल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2:1। हिल एंड डेल तीन पार्टनर्स थे, इनके रेशियोज क्या हैं? 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। ड्राइंग्स पर किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा? 6%। आइए भाई एक चीज निकालते चले, आइए एक चीज निकालते चले। तो बताओ ड्राइंग्स पर रेट क्या है? 6%। अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिएगा दोस्त और अब ट्रिक अप्लाई करिएगा। बताइए कितनी कितनी ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर एंड। याद रखना बेटा इन्होंने सवाल कब क्लोज किया है? 30 अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं, 31 दिसंबर को नहीं, 30 अप्रैल को। ड्यूरिंग द ईयर एंड 30 अप्रैल नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 62,000। मतलब प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी है? 12,000, 8,000 और 8,000। और ध्यान से देखना इन ईच केस our drawings were made in two equal installment on 31st October and 30 अप्रैल।
अब बताओ मेरे बेटा, इन्होंने 12,000 रुपए एक बार में निकाले या दो बार में निकाले? बेटा इन्होंने 12,000 दो बार में निकाले, 6,000 और 6,000 करके। और कब कब निकाले? 31 अक्टूबर को निकाले पहले 6,000 और 30 अप्रैल को निकाले दूसरे 30,000। और याद रखना हमारे अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? इज इट क्लियर? हमारे अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 30 अप्रैल को। कब क्लोज हो रहे हैं? 30 अप्रैल। तो बताओ भैया जी, इन ईच केस एवर ड्राइंग्स वर मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 31 अक्टूबर। अब बताओ अक्टूबर में निकाले हैं और अकाउंट क्लोज कब है? 30 अप्रैल। याद रखना इस सवाल में अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 30 अप्रैल को क्लोज हो रहे हैं। तो बताओ मेरे लाल, या चलिए शॉर्टकट से ही सिखा दूं। बेटा ये बताओ 6 महीने, बेटा ये कितने इंटरवल पर निकाल रहे हैं? 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। बताओ बेटा 6 महीने के इंटरवल पे निकाल रहे हैं, वो भी बिगिनिंग में निकाल रहे हैं कि एंड में निकाल रहे हैं? एंड में निकाल रहे हैं, 31 अक्टूबर एंड 30 अप्रैल। तो पहले बताओ भाई, क्या एक एक महीने पे निकाल रहे हैं कि तीन तीन महीने पे निकाल रहे हैं कि 6 महीने पे निकाल रहे हैं? आपका आंसर होगा सर 6 महीने के इंटरवल पे निकाल रहे हैं। दूसरा बताइए भाई, बिगिनिंग में निकाल रहे हैं या एंड में निकाल रहे हैं? अरे गौर से अकाउंट जब 30 अप्रैल को क्लोज हो रहा है, इन्होंने 31 अक्टूबर को निकाला और 30 अप्रैल को निकाला, मतलब एंड में निकाल रहे हैं। तो माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ बेटा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने का। यदि महीने के एंड में निकालते तो 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? यदि क्वार्टर के एंड में निकालते तो 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। और बेटा देख लीजिए पढ़कर, इतना तो आप पढ़ के समझ गए कि अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं बेटा? 30 अप्रैल। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 30 अप्रैल को। मैं बता दे रहा हूं, नीचे आएगा लिखा होगा 30 अप्रैल। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 30 अप्रैल। और बेटा इन्होंने पैसे निकाले कब कब है बेटा? इन्होंने बेटा 6 महीने के एंड में निकाले हैं। एंड में निकाले तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा? 3 महीने का लगाऊंगा। 12,000 पर 3 महीने का, 8,000 पर 3 महीने का और 8,000 पर 3 महीने का लगाऊंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बेटा क्या है? 6% है। क्या है बेटा? 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% है। तो बताओ मेरे बेटा कितना कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो। हाँ कितना आ रहा है बेटा? एक 180, 120, 120। हाँ क्लियर? तो बताओ भाई, मैंने 3 महीने का क्यों निकाला? गौर से आप बार बार कह रहे हैं कि सवाल कब क्लोज हो रहा है? 30 अप्रैल को हो रहा है। किस कब हो रहा है? 30 अप्रैल को हो रहा है। और इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट पर निकाला, 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। तो बताओ गौर सर, इन्होंने 6 इंटरवल कितना है? 6। बिगनिंग है कि एंड है? देख लीजिए, अक्टूबर का एंड है और अप्रैल का एंड है। तो गौर सर क्या कर दीजिए, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। 3 महीने का निकाल दीजिए, 180, 120 एंड 120। एनी डाउट टू एनीवन? समझे ना? बोलो भैया, ऐसे ना समझ में आया हो तो एक और दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं। बताओ बेटा, इन्होंने 12,000 रुपए 2 बार में निकाले हैं। कब कब निकाले? 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। 12,000 निकाले तो 6,001 निकाला, 6,001 निकाला। इन्होंने 2 बार में निकाला 8,000, 2 बार में निकाला तो 4,000 और 4,000 निकाला, 4,000 और 4,000 निकाला। ऐसे ना समझ में आए तो दूसरा सिंपल तरीका बता रहा हूं। इन्होंने 12,000 2 बार में निकाले, 6,000 और 6,000, 8,000 2 बार में निकाले, 4,000, 4,000 और निकाली। बताओ अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? साल का लास्ट डे क्या है? 30 अप्रैल। तो भाई लास्ट डे की ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लास्ट डे की ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि 30 अप्रैल की लास्ट डे और उसी दिन ड्राइंग की है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो बताओ इंटरेस्ट किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। और 31 अक्टूबर अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 30 अप्रैल। तो बताओ कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा। कितने महीने का?
लगेगा, 6 महीने का लगेगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो आ जाएगा 180 एंड 120, दोनों तरीके आपके पास है। दिस इज अ शॉर्टकट एंड दिस इज आल्सो, बिकॉज़ होता कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, चाहे कैसे भी कर लो, दोनों तरीके देख लीजिएगा। यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो मोबाइल से क्वेश्चन का भी फोटो खींच लीजिएगा और इसका भी खींच लीजिएगा, जिससे कि सामने रखकर आप कर सकें। एनी डाउट? एनी डाउट? दोनों तरीके से क्लियर? तो या तो चाहो तो आप एवरेज मेथड से कर दो या सिंपल तरीके से कर दो। चलिए भाई, एक चीज निकल गई, इंटरेस्ट निकल गई, जो निकलता चले उसका घर बसाते चले। चलिए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आई तो कम से कम उसका घर बसा दें। आइए भाई, उसका घर बसा दें तो कितना कितना आएगा, देख लीजिए कितना कितना आ गया, कितना कितना आ गया। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हिल 180, वेल 120, डेल 128 पॉइंट सॉल्व हो गया। अब आइए अगला क्या है, तीनों की कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है। अब सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, ऑन 31st October firm agreed that Hill should withdraw 10,000 from his capital account. Is it clear? किससे पैसा निकाल रहे हैं? कैपिटल से। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं दी है, आर्गेटिंग कहा है, इट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। चलिए, तो बताओ तीनों की कैपिटल क्या थी, 80,000, 70,000 और 60,000। किस तारीख को थी भैया, ये किस तारीख को थी? इज इट क्लियर? तो बताइए इनकी कैपिटल कितनी थी 1 मई को, बताओ 1 मई को इनकी कैपिटल 80, 70 और 60 थी। सवाल में लिखा है 31 अक्टूबर को हिल ने 10,000 रुपए निकाल लिए। हिल ने कितने रुपए निकाल लिए? 10,000। बताओ मेरे बेटा, शुरू में कितने पैसे थे? 80,000। शुरू में कितने पैसे थे? 80,000। कब तक 80,000 रहे? 6 महीने तक रहे। और फिर बेटा इन्होंने 31 अक्टूबर को हिल ने कितने पैसे निकाल लिए? 10,000। तो बताओ मेरे बेटा, बाकी 6 महीने कितने पैसे रहे होंगे इनके? 70,000 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 70,000। तो बताओ बेटा, इनकी कैपिटल इनिशियली 1 मई को कितनी थी? 1 मई को इनकी कैपिटल कितनी थी? 80,000। बेटा 31 अक्टूबर को इन्होंने 10,000 रुपए निकाल लिया, मतलब पहले 6 महीने 80,000 रहे और बाकी 6 महीने 70,000 रहे। इतना आप जानते हैं। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है बेटा, देख लीजिए ऊपर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? इज इट क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस एट द रेट ऑफ, बताओ बेटा ने किस रेट से कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? एट द रेट ऑफ 6%। दे दो भाई, एट द रेट ऑफ 6%। चलिए 6%, तो बेटा ये हुआ 2400 और ये 6% ये हुआ 2100, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 4500। कितना हुआ? 4500। तो भैया साल के पहले दिन तो 80,000 थी, 6 महीने तक 80,000 पर दिया, फिर इन्होंने 10,000 निकाल लिए, तो बाकी 6 महीने 70,000 पर देंगे भैया। आगे बताइए, एंड डेल शुड सब्सक्राइब अ सिमिलर अमाउंट। डेल ने 10,000 रुपए बिजनेस को दिए हैं। डेल ने 10,000 रुपए बिजनेस को दिए हैं। तो बताओ भाई, डेल की कैपिटल क्या थी? 60,000। डेल की कैपिटल क्या थी मेरे बेटा? 60,000 थी। कब तक 60,000 रही? 6 महीने तक 60,000 रही, और फिर इसने 10,000 और दे दिए, तो बाकी 6 महीने कितनी हो गई? 70। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को 80 से 70 कर लिया और इन्होंने 60 से 70 कर लिया, और इसकी कैपिटल ऑलरेडी 70 है। इस तरीके से कैपिटल क्या हो गई? तीनों की 70 70 70 हो गई। इसलिए कहते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल ड्राइंग तब किया जाता है व्हेन इन ऑर्डर टू एडजस्ट द कैपिटल, इन ऑर्डर टू एडजस्ट द कैपिटल, अदरवाइज ड्राइंग्स को ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही माना जाता है। तो चलो भैया जी, इनकी कैपिटल इनिशियली 60,000 थी, 6 महीने तक तो भाई 60,000 रही, फिर इन्होंने 10,000 और दे दिया। Deal should subscribe a similar amount to his capital account, तो 70,000 हुआ। 70,000 पर बाकी 6 महीने का 6% के रेट से देंगे, तो मेरे बेटा ये 3600 आएगा, ये 2100 आएगा, ये 1800 आएगा,
और 2100 आएगा तो कितना आएगा 3900। और जहां तक डेल का सवाल है, इसकी कैपिटल साल भर 70,000 ही रही, तो भैया साल भर का 6% के रेट से कितना इंटरेस्ट देंगे 4200। तो बताओ भाई हिल का कितना आया 4500, इनका कितना आया 4200, इनका कितना आया 3900। देख लीजिए एकदम ऊपर सेंटेंस देख लीजिए, नीचे कर लीजिए, और कुछ नहीं होता, यही सवाल में बदल बदल के नाम बदल रहे हैं, सवाल एक जैसे ही आ रहे हैं। तो बताइए तीनों का इंटरेस्ट समझ में आया। देख लीजिए हिल की कैपिटल पहले 6 महीने 80,000 नहीं, 6 महीने 80,000 पर इंटरेस्ट देंगे, फिर इसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो बाकी 6 महीने 70,000 पर इंटरेस्ट देंगे। डेल की कैपिटल 60,000 थी पहले 6 महीने 60,000 थी, फिर इन्होंने 10,000 और सब्सक्राइब कर दिया, दे दिया, तो बाकी 6 महीने 70,000 पर इंटरेस्ट देंगे। आपकी स्क्रीन पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है एंड यू कैन सी दैट। सो 4500 इनको, 4200 इनको, 3900 इनको देंगे, जो होता चले उसे पुट करते चले। तो देख लीजिए मेरे भाई 4500, 4200 एंड 3900 इंटरेस्ट देंगे। हटा दे रहा हूं, बस हो गए भाई, हर सवाल में यही दो कैलकुलेशन आते हैं। अब भैया सवाल एकदम सिंपल है, बताओ मेरे बच्चा क्या दो चीजें कैपिटल अकाउंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। गौर सर रट गया है, क्या दो चीजें क्रेडिट होती हैं सर जी? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो बेटा प्रॉफिट कितना दिया है, बताओ बेटा इस सवाल में प्रॉफिट कितना दिया है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना दिया है 62,000। लिख लीजिए भाई साहब, लिख दिया क्या 62,000, 62,000, ये कोई फिगर नहीं, 62,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके पुट कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। और बताओ बेटा और क्या देंगे, और क्या देंगे? तो सवाल में लिखा है वेल इज अ फर्म्स मार्केटिंग मैनेजर एंड फॉर हिज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ही इज टू बी credited with a salary of 2000 per quarter, 2000 पर मंथ नहीं, पर क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो बताओ बेटा इसको कितनी सैलरी दी जाएगी? ये तो आप लिख ही लोगे मेरे बेटा, इसको कितनी सैलरी दी जाएगी 8,000 दी जाएगी। कितनी दी जाएगी 8,000 दी जाएगी। इज इट क्लियर? और एक छोटा सा काम कहा है, ट्रांसफर 5% द नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। कह रहे नेट प्रॉफिट मतलब 62,000 का 5% किसमें डालो? रिजर्व फंड में। तो बच्चा प्रॉफिट कितना था 62,000 गिवन प्रॉफिट इज 62,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो तुमने खुद ही कैलकुलेट कर ली है, कितनी है 420। कि कितना रिजर्व बनाया नेट प्रॉफिट का 5%। रिजर्व एंड फंड्स आर ऑलवेज डेबिटेड। इंटरेस्ट और कैपिटल हमने आपको निकालना सिखा दिया। सैलरी कितनी दी 2,000 रुपए पर क्वार्टर, 2,000 रुपए पर क्वार्टर, तो कितनी हुई 8,000। कितनी हुई 8,000। और लो बेटा ये हटा देना 39610, इसको और इसको ऐड कर दो, इसे और 8,000 को क्या कर दो माइनस। बताओ मेरे बच्चा कितना प्रॉफिट आएगा 38,720, जिसे आप 2:1 में बांट देंगे। इसका 2/5 करो 15,488 रुपए, इसका 2/5 करो 15,488 और इसका 1/5 करो 7,744। आप कहेंगे कहां दिया है? देख लीजिए ये सब चीजें दी रहती हैं, कोई आपको सोचनी नहीं पड़ती। इज इट क्लियर? ये दिया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है 2:1। एक बार सवाल फिर देख लीजिए मेरे बेटा, तीन पार्टनर्स थे, तीनों के रेशियोज दिए बेटा, दोनों को कैपिटल और ड्राइंग्स पर इतना इतना इंटरेस्ट था। मार्केटिंग मैनेजर को बेटा सैलरी देनी थी, बेटा दे दी 8,000। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया, वो आप कर लेंगे। और इसके बाद बेटा मैंने कैपिटल का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया। इज इट क्लियर? और इसके बाद मेरे बेटा सवाल में कहा गया कि सर जी कहा गया कि 5% क्या बना लो रिजर्व,
वो भी बना लिया। तो ध्यान से देख लो और हो सके तो फोटो भी खींच लो। और वैसे ही आपकी किताब में देखिएगा अनसॉल्व में सवाल मिल जाएगा, ये आप फोटो खींच लीजिए। खींच ली ना? यस। आइए भैया इसकी भी फोटो खींच लो और सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया। अब आइए भैया कैपिटल अकाउंट। जिन बच्चों ने कैपिटल और करंट अकाउंट पे ध्यान ना दिया हो, अब एक बार फिर देखिए। दिस इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? बहुत सर रट गया है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई कैपिटल लाएगा तो बाई बैंक, ले जाएगा तो टू बैंक। बाई कोई लाता है तो क्या कहते हैं? बाई डेल। कैपिटल किससे आई? डेल से। बाई डेल तो कभी भी किसी से आए, बाई। और सर जी टू कोई ले जाए तो टू हिल। किसको दी? टू हिल तो टू। तो बेटा कभी भी पैसा आए तो बाई करके लिख देना, जाए तो टू करके लिख देना। बताओ बेटा इन तीनों की कैपिटल क्या थी? तीनों की कैपिटल क्या थी? 80, 7 और 70, 80, 70 एंड 60,000। लो बेटा इनकी कैपिटल क्या थी? 80, 70 और 60। डेल बाई बैंक करके पैसे लाया 10,000 और ये टू बैंक करके ले गए 10,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। तीनों की कैपिटल 70, 70, 70,000 हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल बिजनेस से ले जाना किया जाता है नॉर्मली कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। अब जितनी भी चीजें बेटा बाकी हैं सब किस अकाउंट में जाएंगी? करंट अकाउंट। बताओ बेटा करंट अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? ब्रॉट डाउन से। किससे होती है? ब्रॉट डाउन से। बताओ बेटा इनके करंट अकाउंट कितने कितने थे? कितने थे? 60, 400, 50, 600 एंड 40, 800। लो मेरे बेटा तीनों क्रेडिट हैं तो तीनों को हमने क्या कर दिया? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट कर दिया। सर ये आप जानते हैं ड्राइंग कैपिटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं तो ड्राइंग्स क्या होती है? डेबिट। आप तो जानते हैं इन्होंने 12,000 की, इन्होंने 8,000 की और इन्होंने कितनी की? 8,000। और सर आपने ये ड्राइंग कैपिटल में क्यों नहीं लिखी? बेटा कैपिटल में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही लिखी जाती है। जब भी करंट अकाउंट होता है तो नॉर्मल ड्राइंग्स करंट अकाउंट में जाती है और कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए जो लेन देन होता है वो जाता है कैपिटल अकाउंट में। चलिए बेटा अब आपको मालूम है पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया है। ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन में डेबिट, यहाँ क्रेडिट। पार्टनर को सैलरी दी गई है, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट। पार्टनर को प्रॉफिट दिया गया, वहां डेबिट और यहाँ क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया, वहां क्रेडिट और यहाँ डेबिट। और सर इस तीनों में से इसको माइनस कर दो, यू गेट व्हाट? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? क्या 100 सवाल लगाओ दोस्त, 2-4 मजबूत सवाल लगाओ जो 5-8 सवालों को सिखाएं और ये उसी तरीके के सवाल हैं। ज्यादा करने से कुछ नहीं होता। 200 सवाल प्रैक्टिस करने वालों को इससे कुछ नहीं होता। चाहिए प्रैक्टिस, बट स्मार्ट प्रैक्टिस। ऐसे सवाल करो। दिस इज अ स्मार्ट प्रैक्टिस। स्मार्ट प्रैक्टिस, ऐसी स्मार्ट प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे और आप इनको 1-2 बार करेंगे तो आपको 20 सवाल की जरूरत नहीं है। दो मन से कर लो मेरे दोस्त। क्यों 50 पर दिमाग खराब करो? यदि एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे सवाल करके भी छोटे ना कर पाओ तो मेरे दोस्त फिर आपको दिए से दिया जलाना नहीं आता। आपका एप्लीकेशन बहुत पुअर है, उसको सही करो। इज इट क्लियर? कभी कभी लोगों में एक दिक्कत रहती है कि जिंदगी भर इस गफलियत में जीता रहा, धूल थी चेहरे पर, शीशा साफ करता रहा। अरे चेहरे पे धूल है तो धूल चेहरे की साफ करो, शीशा क्यों साफ कर रहे हो? इसलिए जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। यदि मेरी अरिथमेटिक्स की गलती है तो उस कैलकुलेशंस को सही करना सीखो। अकाउंट्स पर क्यों बोझ लादते हो? हाय अकाउंट मुश्किल है। अकाउंट नहीं मेरे दोस्त, बहुत लोगों की कैलकुलेशन बहुत पुअर है। कहां की प्रॉब्लम को किस पे लाद रहे हो? इसमें कुछ नहीं होता। इज इट क्लियर? सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस